पति ब्रह्मचारी। सूरज, कोई तो बचाए, जो पापा जी को बहुत परेशान कर रही है और जिसकी वजह से पापा जी तुम्हें रोक रहे हैं। हम दोनों को मिलकर उस वजह को ढूंढना होगा। लेकिन तुम अभी सबसे पहले अपना मूड ठीक करो और नीचे चलो। लड़के वाले आ गए, टाइम आप ला रही है। किताब कॉपी से कभी अगर एक रफ पन्ना भी गिर जाए तो पापा उसे तुरंत जमीन से उठा के माथे लगा लेते हैं। और आज उन्होंने मेरे हाथ से इस किताब को खींच कर फेंक दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ऐसा नहीं कर सकते। पर रिया का रिश्ता तय हो जाए उसके बाद पापा से बात करूंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। क्या ऐसा कहा पापा ने? ये पापा को अचानक क्या हो गया? हाँ बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनके मन में क्या चल रहा है। पता है, आज रिया के लिए एक और रिश्ता लेकर आए। तो हो सकता है कि वो रिया के रिश्ते को लेकर परेशान हो और भैया पर बरस पड़े। मगर हाँ, इस तरह अपना गुस्सा भैया की आईएएस की पढ़ाई को रोककर निकालना गलत बात है। ताईमा, मुझे लगता है पापा के इस बिहेवियर के पीछे ना कोई और रीजन है। काव्या बहू, सब्जी लेकर आना। अच्छा ताईमा, मैं आपको बाद में फोन लगाती हूँ। हाँ। अरे अरे बस करो, क्या कर रही हो? सॉरी पापा जी, वो मैं जाओ यहां से। अनुराग, ये उस पार्क वाले प्रोजेक्ट की फाइल है। गवर्नमेंट से प्लांटेशंस के लिए हरी झंडी मिल गई है। तुम इस फाइल को अच्छी तरह पढ़ो और सारे कानूनी दस्तावेज समझ के काम शुरू करो। लेकिन पापा, इस प्रोजेक्ट पे तो मैं काम कर रहा था। देखिए, जितना जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिलवाइए। थैंक यू। हाँ, इस प्रोजेक्ट के सारे फैक्ट, सिचुएशन सब मुझे अच्छे से पता है। मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। अनुराग, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को तू जल्द से जल्द शुरू करेगा और मुझे निराश नहीं करेगा। पापा, ये प्रोजेक्ट मेरा आइडिया है। ये मेरे दिमाग, मेरे डिजाइन से बना है। इवन इसे ग्रीन सिग्नल दिलाने के लिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट, अपने सोर्सेज यूज किए हैं। और आप ये प्रोजेक्ट मुझसे लेके, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कब इनकार किया? कब इनकार किया मैंने? लेकिन उस वक्त जब तूने काम किया था ना, उस वक्त तेरे लिए काम सबसे ऊपर था, बीवी नहीं। जा जा, तू अपनी बीवी को संभाल। काम धंधा तो मैं और अनुराग मिलकर संभाल लेंगे। जा, क्योंकि ये है इस घर का असली मर्द। जा, तू अपनी उस बदसूरत बीवी की गुलामी कर। समाज सेवक बन, समाज सेवक। जा, तेरी बीवी की आंखों में आंसू होंगे। जा, उसे कहीं घूमने लेके जा, खाना वाना खिला। बहुत जल्द तुम सबको पता चल जाएगा। लो, रिया बिटिया भी आ गई। अरविंद भाई साहब, आपका बेटा सूरज क्या करता है?
जी मैं आइए। नहीं मतलब कुछ खास नहीं, जो काम मिल जाए वो अपना खर्चा निकाल लेता बस। रिया बेटा, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? और तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट और फैशन डिजाइनिंग में किया है और मुझे ये रिया को क्या हुआ है? ये तो कितना कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, पर आज ऐसे। रिया रिया क्या हुआ? तुम्हें लड़का नहीं पसंद क्या? तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं पापा जी से बात कर लूंगी। नहीं भाभी, मैंने आज तक लाइफ में खुद के लिए जो भी डिसीजंस लिए मैं सब में फेल ही हुई। इस बार मैं अपने बड़ों का कहा मानना चाहती हूँ। चाचा जी जो कहेंगे मैं वही करूँगी। रिया, लेकिन शादी के बाद तुम्हें लड़के के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो मर्जी भी तुम्हारी होनी चाहिए ना। तुम कहो तो लड़के से एक बार अकेले में बात कर लूं। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सच में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप दोनों को अकेले में बात करनी है तो आप जा सकते हैं, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं। अरविंद सर ने मुझे रिया के काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मुझे रिया पसंद है। क्या रिया तुझे भी पसंद है? लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हम रिश्ता पक्का समझे। हमारी तरफ से हाँ है। अरविंद भाई साहब, आप जरा लेन देन और व्यवहार की बातें हो जाए। वैसे ना हमारे बेटे को बाइक का बहुत शौक है, और बाकी टीवी, फर्नीचर, एसी, और लड़की के लिए थोड़े गहने और पैसे तो आप देंगे ही, हाँ? देंगे ना? लो, कर दी इन्होंने भी रिश्ता तोड़ने वाली बात। चाचा जी दहेज के सख्त खिलाफ हैं। ये रिश्ता भी टूट जाएगा बाबू। हाँ बाबू, इतनी मेहनत से इतना सारा नाश्ता बनाया था, बाहर से मिठाई आई थी, सारा पैसा गया पानी में। माफ कीजिए, हम दहेज देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, अगर आप दहेज की उम्मीद से रिश्ता जोड़ने आए तो आप गलत घर में आ गए। एक मिनट, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरविंद भाई साहब, फैसला आपका है। बाइक तो देनी ही होगी। बिना दहेज के बहू घर लेके जाएंगे तो दोस्त तो मेरे बेटे ही पे लोग निकालेंगे ना। बिना दहेज के हमें भी समाज में उठना बैठना है, जवाब देना है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। जी, कोई मर्सिडीज या BMW नहीं मांग रहे आपसे, एक बाइक मांग रहे हैं, वो भी इसकी सगाई के लिए। बाइक का ध्यान रखने में ऊंच नीच हुई तो चलेगा, लेकिन मेरी बहन का ध्यान रखने में जरा सी भी 19-21 हुई तो नहीं चलेगा। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे लड़का ब्याहने आए या बेचने, और अगर सौदेबाजी करनी है तो किसी मंडी या बाजार में जाइए। यहाँ नहीं, ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का घर है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है। बस बहुत हो गया सरला जी, यहाँ हम अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। अरे थोड़ा बहुत लेन देन तो सब जगह चलता है। मुझे लगता है ये आपके देवर जी है ना, आपके बेटी को जिंदगी भर घर पे ही बिठा के रखेंगे। चलिए जी, हमें यहाँ नहीं रुकना है बिल्कुल। ये पर्दा सीधा डांस बार के अंदर खुलता है। अब फैसला आपको लेना है। सूरज IAS बनेगा या रिया बार डांसर। हमारा परिवार दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। चलो बेटा, चलते हैं यहाँ से। रुकिए, इस घर का बड़ा मैं हूं। रिया की शादी आपके बेटे से होगी या नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। हमें आपकी सारी मांगें मंजूर हैं।
दहेज के लिए मान गए? पापा जी पर जाओ बेटा, अंदर से मिठाई लाओ, रिया का रिश्ता पक्का हो चुका है। पर पापा जी मेरी बात सुनिए। सुना ना देवर जी ने क्या कहा? जा, जल्दी से मिठाई लेके आ जा। पापा दहेज के लिए मान गए? ऐसे कैसे हो सकता है? बाबू भूत, मुझे लगता है चाचा जी के अंदर ना किसी का भूत आ गया है। बाबू एक तो ना मेरा दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा है ये देख के कि चाचा जी को ये हो क्या किया है। ऊपर से तू अपनी बकवास करे जा रही है। देवी मेरी देवी, मुंह बंद कर ले प्लीज। बकवास नहीं कर रही, पक्का बता रही। या तो चाचा जी ना भूत के वश में है या फिर ना इस उम्र में ना छठी आ गए। भगवान के लिए ना तू अपना मुंह बंद कर ले और उस पर तक लगा के चाबी कहीं फेंक दे। मम्मी कसम, अभी अभी मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ है। अब तूने उस पर कोई नजर मत लगा दे। मान जा यार प्लीज बाबा। लीजिए भाई साहब, लीजिए। भाई साहब मुबारक हो। भाई साहब, बहन जी, हमें आपकी सारी मांगे मंजूर है, पर आपको हमारी भी एक बात माननी होगी। जी बताइए। मैं चाहता हूँ कि सगाई कल ही हो जाए। कल? कल? बाकी बिहारी देवर जी, कल सगाई होगी? हाँ भाभी, जब रिश्ता पक्का हो गया है तो फिर सगाई कल ही करने में क्या दिक्कत है? अरविंद भाई साहब, हम लड़के वाले कल सगाई के लिए आ जाएंगे, लेकिन आप एक दिन में सारी तैयारी कैसे करेंगे? मेरा मतलब है बाइक और सारी चीजों का इंतजाम। सब हो जाएगा, मैं जुबान देता हूँ। पर पापा, मैं बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो। ये बच्चे भी ना आजकल छोटी छोटी बातों में एकदम घबरा जाते हैं। ठीक है भाई साहब। भाई साहब नहीं, अब हम समझे हैं। तो तय रहा समझी जी, हम कल आते हैं। जी। कब आएगा ये पार्सल वाला? आरव, ये क्या मंगवाया आपने? वो मेरा पुराना लैपटॉप खराब हो गया था ना, तो नया ऑर्डर किया। ओ हाँ, अच्छा। सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या कार्ड? कार्ड। सर पिन? थैंक यू। सर आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। क्या? एक बार फिर से ट्राई करो। सर पिन? सर आपका पेमेंट फेल हो रहा है सर। कितने का पेमेंट है? 50,000 सर। 50,000 राइट। एक सेकेंड ना। हेलो मुकेश जी, वो मेरा कार्ड क्यों नहीं चल रहा है? सर आपका कार्ड फ्रीज करने के लिए कहा है गुलाब सर ने। फ्रीज करने के लिए? व्हाट? ओके। आप एक काम कीजिए, ये वापस ले जाइए। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं, मैं बाद में ऑर्डर कर लूंगा। नहीं, सुनो, एक मिनट। आप ये ले लीजिए। आरव, आप ये पैसे ले लीजिए और लैपटॉप लीजिए। नहीं काव्या, ये तुम्हारी सेविंग्स है, मैं यूज नहीं कर सकता। आरव, पति पत्नी के बीच में कुछ भी मेरा तुम्हारा नहीं होता है, जो होता है दोनों का होता है। लेकिन काव्या, मैं प्लीज ये पैसे लीजिए। थैंक यू। आरव, इस लैपटॉप को आप मेरी तरफ से अपना गिफ्ट समझिए। थैंक यू काव्या, लेकिन आई नीड टू नो कि
पापा ने मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक करा है? पापा जी, मुझे आपसे बात करनी है। अभी बेटा मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो बैंक बंद होने से पहले मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है और उसके बाद भी बहुत सारे काम है। हम आराम से बाद में बात करते हैं। नहीं पापा जी, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। आप दहेज देने के लिए कैसे तैयार हो गए? हाँ, मैं तैयार हो गया, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अगर समाज में रहना है तो समाज के नियम मानने पड़ेंगे। और वैसे भी ये जो मैं दे रहा हूँ अपनी बच्ची को, वो कोई दहेज वहेज नहीं है, वो तो तोहफा है। तोहफा जो मैं अपनी खुशी से अपनी बच्ची को दे रहा हूँ। बात खत्म। पापा जी, मेरे पापा जी, जिनका नाम मास्टर अरविंद सिंह है, जो अपने उसूलों के आगे किसी को नहीं आने देते, जो दहेज के सख्त खिलाफ है, आज दहेज को तोहफा मान रहे हैं। पापा जी, मैं जब से इस घर में आई हूं ना, आपने हमेशा मेरे मन की बात मेरे कहे बिना समझी है। हमेशा मेरी हिम्मत, मेरी प्रेरणा रहे आप। आपसे ज्यादा आदर्श व्यक्तित्व मैंने किसी का नहीं देखा। पापा जी, क्या हुआ है? ऐसी कोई बात है जिसकी हमें खबर नहीं है और आप अकेले जूझ रहे हैं? क्योंकि रिया की शादी की आपको इतनी जल्दी है कि आप दहेज के लिए तैयार हो गए। आप जानते हैं ना कि दहेज का परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता। पापा जी, क्या रिया ने कुछ, मेरा मतलब है कि रिया ने ऐसा क्या किया है पापा जी कि आप अपने असूलों को नजरअंदाज करने के लिए राजी हो गए? अरे तो मतलब कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है बेटा? मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर, सच कह रहा हूँ, बहुत सोचा। अच्छा, एक बात बता मुझे, सूरज की बाइक पर कोचिंग क्लास आने जाने में तुझे आसानी होती है ना? वैसे ही रिया के हस्बैंड के पास अगर बाइक होगी तो रिया के लिए भी आसानी होगी, है कि नहीं? और रही बात जल्दी की, तो लड़का अच्छा है, प्रोफेसर है, सरकारी नौकरी है, खानदान अच्छा है, व्यवहार का अच्छा है, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, इसलिए मैं ये शादी करवा के रहूंगा। और ऐसा है ना बेटा कि बेटा अगर बाप के कंधे से ऊंचा निकल जाए तो बाप के बोझ बांटता है, उसके सपने पूरे करता है। लेकिन ये इसके भरोसे तो नहीं रहा जा सकता ना। पहले ये आईएएस बनना चाहता था, फिर गुंडा बना, फिर तेरे कहने पर ये पाव भाजी का स्टॉल इसने खोल दिया, वहां गड़बड़ हो गई तो फिर गुंडा बन गया, अब फिर आईएएस बनने का भूत सवार है इस पर। ये सब 4 दिन की नौटंकी है, ये पढ़ाई, ये किताबें, बनना आखिर इसे गुंडा ही है। इसलिए अपनी बेटी की शादी की चिंता तो इस बाप को ही करनी होगी ना। पापा जी, सूरज इस बार सच में अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। वो पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है। पापा जी, मैं आपको कह सकती हूँ कि वो इस बार बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। आप मुझ पे तो भरोसा कर सकते हैं ना? हाँ, प्लीज। पापा, मैं एक नालायक बेटा रहा, हमेशा बुरा भाई रहा जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। लेकिन एक बाइक की जिम्मेदारी तो उठा ही सकता हूं ना। कुछ सेविंग्स है मेरे पास, मैं बाइक का इंतजाम कर दूंगा। ये अरविंद सिंह आज भी तेरी गुंडागर्दी की कमाई का 1 रुपया तक नहीं लेगा। एफडी है, तोड़वा लूंगा, बाकी सारा इंतजाम लोन से हो जाएगा। आप ना मुझे आईएएस बनना देना चाहते हैं, ना गुंडे की कमाई लेना चाहते हैं, तो आखिर आप चाहते क्या हैं पापा? क्या हो गया है पापा जी को? ताइमा, आपको नहीं लगता पापा जी जो
पूरी जिंदगी सूरज को आईएएस बनता देखना चाहते थे, अब वो चाहते ही नहीं सूरज आईएएस बने। दहेज जो उनके उसूलों के खिलाफ रहा है हमेशा से, लेकिन रिया की शादी की उन्हें इतनी जल्दी है कि वो दहेज के लिए भी मान गए। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो वो हमसे छुपा रहे हो? पापा क्या है? आइए बैठिए, मैं आपको बेंच छोड़ देता हूँ। पापा महारानी, लड़का अगर 30-35 का भी हो जाए ना तो उसे लड़की मिल जाती है, लेकिन हमारी चिंता तब शुरू होती है जब हमारी बेटियां 25 पार कर जाती है। रिया अगले 2 महीने में 25 की हो जाएगी और उसका रिश्ता इतनी बार टूटा है कि लोग और पड़ोसी सब उसके बारे में बात करने लगे हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी दहेज की मांग भी बढ़ती जाएगी और यही चिंता देवर जी को सताई जा रही है। कुंज बिहारी में हारी सगाई सर पे है, हम सबको जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। अरे मोनिका, पूरन, अदिति कहाँ चले गए सबके सब? मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि पापा जी सूरज को क्यों आईएएस नहीं बनने देना चाहते। ये अनिल जीजा जी का मैसेज क्यों आ रहा है आपको? ओह गॉड, आँख कैसे लग गई? अरे ओ महारानी, नीचे आ जा, आँख खुल गई हो तो चाय चढ़ा के। मम्मी जी, छुई मुई जी अपने कमरे में नहीं है। नहीं है मतलब? पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।